Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss about methods of preparation of alcohols and phenols. In my previous video, I have covered the topic general methods of preparation of alcohols. And in today's video, I will cover the commercial method of preparation of alcohols. So commercial preparation of alcohols. Commercial preparation means the alcohol should be prepared economically as well as yield जो है वो हाई होनी चाहिए. So इसके लिए फर्स्ट में इसमें जो है कमर्शियल प्रिपरेशन, अल्कोहल्स आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्केन्स. और अल्कीन से अल्कोहल बनाने की तीन मेथड हैं. फर्स्ट मेथड है बाय एसिडिक हाइड्रेशन. एसिडिक हाइड्रेशन नेम से इंडिकेट हो रहा है, हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर और एसिडिक हाइड्रेशन मीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. सपोज कीजिए वी आर हैविंग CH2 double bond CH2, this is ethene. We are adding water. The reaction will take place in the presence of concentric H2SO4 क्योंकि एक ऐसी हाइड्रेशन है एस्टिक. Then we know in H2O there are two parts. One is H positive, second is OH negative. तो यहां आप देखेंगे ये अल्कीन कैसे है. This is the symmetrical alkene. So it means if we are having symmetrical alkene तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेगेटिव पार्ट कहां भेज रहे हो, पॉजिटिव पार्ट कहां भेज रहे हो. सिंगल प्रोडक्ट विल कम. इसमें दो पार्ट थे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव. मान लो मैंने H यहां भेजा तो OH यहां, तो क्या होगा CH3 डबल की जगह सिंगल बनेगा CH2OH. दिस इज इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल. अब यहां पर यदि हम उल्टा भी करते हैं, मान लो हमने यहां H भेजा था, इधर OH, अब उल्टा कर दे तो ये बन जाएगा CH3 डबल की जगह सिंगल सिंगल CH2OH. तब भी क्या होगा इथेनॉल. लेकिन बात आती है जिस समय अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. CH3 CH double bond CH2, this is propene and this is a unsymmetrical alkene. So if we are having any unsymmetrical alkene, we are doing acidic hydration, then what will happen? The reaction will take place according to Marconi-Cause rule. So what is Marconi-Cause rule? आप जानते हैं, आपने प्लस में पढ़ा है. Whenever addition of any reagent take place to any unsymmetrical alkene or unsymmetrical alkyne in the absence of peroxide, the negative part of the reagent will attach itself with that carbon atom of multiple bond which has less number of hydrogen atom. तो इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है H2 में? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा OH नेगेटिव. तो OH नेगेटिव डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो अब देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये दोनों हैं, इस पे 1 हाइड्रोजन है, इस पे क्या है 2, तो लेस किस पे है इस पे, यानी कि नेगेटिव जुड़ेगा यहाँ पे. तो प्रोडक्ट क्या आएगा CH3 CH. नेगेटिव पार्ट कौन सा था OH, यहाँ आ गया डबल गिरे सिंगल और H जाएगा यहाँ पे, तो CH2 का H मिलके क्या आएगा CH3. तो दिस इज प्रोपेन 2-ol and this is also called the isopropyl alcohol. So यहाँ रिएक्शन कैसे हुई है अकॉर्डिंग टू Marconi's rule. So this is first method by acidic hydration of alkenes. Second method, अल्कीन से ही बनाना. सेकेंड मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, दिस इज ए नेम्ड रिएक्शन. ठीक है, तो यहां अब हम कैसे करेंगे देखिएगा. इन दिस केस वी विल टेक अनसिमेट्रिकल अल्कीन. सपोज कीजिए हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. सो फर्स्ट स्टेप है हाइड्रोबोरेशन. तो हाइड्रोबोरेशन मींस
In this case, we will react the alkene with boron hydride, और boron hydride में हमें क्या लेना है, BH3। जब हम ये स्टेप पर हैं तो हम यहां देखेंगे BH3 में बोरोन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं। यू आर ऑब्जर्विंग बोरोन इज अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, बोरोन के साथ जितने हाइड्रोजन है हमें उतने अल्कीन के मॉलिक्यूल लेने हैं। इट मींस वी विल टेक 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन। ठीक है, सो बोरोन के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन है, मान लो 6 हाइड्रोजन होते तो 6 मॉलिक्यूल लेते, 9 होते तो 9 मॉलिक्यूल लेते। इस तरह से हमें देखना है कि बोरोन के साथ टोटल हाइड्रोजन जितने हैं, ठीक है, हमें उतने अल्कीन मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब होगा क्या, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, इस H की वाली जहां पे, तो ये बन जाएगा CH2। इस डबल का बन जाएगा सिंगल, यानी कि क्या होगा, CH3 CH2 CH2। ऐसे ऐसे टोटल 3 ग्रुप्स आ जाएंगे, मैंने इसे 3 कर दिया। और जो ये बोरोन है, ये तीनों ही ग्रुप, यानी कि तीनों प्रोपाइल ग्रुप है, ये बोरोन के साथ जुड़ जाएंगे लिंकेज बना के। कैसे, मैं यहां दिखा देता हूं। ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2 पहला ग्रुप प्रोपाइल, CH3 CH2 CH2 ये दूसरा ग्रुप है, CH3 CH2 CH2 ये तीसरा ग्रुप है। ये तीनों ही ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएंगे, बोरोन के साथ, इस टाइप में। ये प्रोडक्ट के अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे जुड़े हैं। यहां पर तीनों हाइड्रोजन है, वो यहां गए तो ये CH2 बन जाएगा, यानी कि 3 ग्रुप बन जाएंगे किसके, CH3 CH2 डबल की वजह सिंगल हो जाएगा CH2, यानी कि प्रोपाइल के 3 ग्रुप बन जाएंगे, और वो किससे जुड़ेंगे, इस बोरोन के साथ लिंकेज बना के। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब ये था पहला स्टेप, दिस इज द हाइड्रोबोरेशन। अब सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम किसके रिएक्शन करेंगे, द ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस विद द H2O2। H2O2 इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम यहां देखेंगे कि हमारे पास अल्काइल के कितने ग्रुप हैं, टोटल देखा 3। तो ध्यान दीजिएगा जितने अल्काइल ग्रुप होंगे हम उतने मॉलिक्यूल H2O2 के ऐड करेंगे। तो जिनमें 3 मॉलिक्यूल है तो 3 मॉलिक्यूल H2O2 के ऐड करेंगे, ऑब्लिक OH नेट। अल्काइल ग्रुप 3 है तो 3 मॉलिक्यूल H2O2 ऐड, 6 है तो 6। अब क्या होगा यहाँ पर, now the product will take product formation will take place according to anti-Marconi rule। सो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इट इज अटैच विद द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब इट विल अटैच विद दैट कार्बन एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि गिवन अल्कीन में इस पे 1 हाइड्रोजन था, इस पे 2, तो नेगेटिव पार्ट ने यहां जाना है। अब कैसे होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, एंड वी नो H2O2 की स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, HOOH। सो दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2। तो यदि यहां देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 में 2 OH ग्रुप है, यदि यहां से ब्रेकअप हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, तो 1 में कितने हैं, 2, तो 3 में टोटल कितने होंगे, 6। तो 6 OH ग्रुप हैं, और 6 OH में से 3 जो है वो इस पार्ट के पास आ जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, देखिएगा क्या बनना है, CH3 CH2 CH2। ये जो लिंकेज थी यहां से टूट जाएगा, और तीनों OH यहां जाएंगे, एक OH यहां, एक OH यहां, एक OH यहां, यानी कि 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके। सो दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। अब जो 3 OH पेंडिंग बचे वो इस B के साथ मिलेंगे, और दे विल फॉर्म H3BO3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं BOH थ्राइस। सो दिस इज कॉल्ड द बोरिक एसिड, या सिंपली वी कैन से ऑर्थोबोरिक एसिड। सो आपने देखा कि हमारे पास क्या थी, प्रोपीन थी, प्रोपीन से क्या बना है, प्रोपेन 1 ऑल। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक बात यहां और बताता हूं, ऑब्लिक में यहां जब H2O2 से रिएक्शन की थी OH नेट की प्रेजेंस में, तो जब भी OH नेट की प्रेजेंस है दैट मींस अल्केलाइन मीडियम है। जब भी H पॉजिटिव की प्रेजेंस है द रिएक्शन इज टेकिंग द एसिडिक मीडियम। सो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कि हाइड्रोबोरेशन में फर्स्टली क्या है, हम गिवन अल्कीन की रिएक्शन कराएंगे बोरोन हाइड्राइड के साथ। इवन वी कैन यूज डाइबोरेन आल्सो। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या है, B2H6, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोबोरेशन। सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन करेंगे बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव यानी कि अल्केलाइन मीडियम में। तो यहां पर प्रोडक्ट कैसे आया है, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग आया है। इट मींस नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, इट विल अटैच विद दैट कार्बन एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें प्रोपेन से क्या बना है, प्रोपेन 1 ऑल। दिस इज द सेकंड रिएक्शन, कमर्शियल मेथड। नेक्स्ट इज द थर्ड मेथड, अल्कीन से ही बनाने का है, क्योंकि हम कर रहे हैं कमर्शियल प्रिपरेशन। तो इसमें थर्ड मेथड जो है वो भी अल्कीन से ही बनना है। और वो कौन सा मेथड है, बाय ऑक्सोमर्क्यूरेशन, demercuration of alkenes. Oxomercuration, demercuration of alkene. This is also a named reaction. So oxomercuration क्या है हमारे पास, इसमें भी 2 स्टेप है। Initially we are having any unsymmetrical alkene. Suppose कीजिए we are having propene. Whenever we say oxomercuration, so in this case the reaction will take place with the mercuric acetate. अब मैंने बोला है mercuric acetate. So what is mercuric acetate? फार्मूला क्या है, CH3COO twice H. दिस इज मर्क्यूरिक एसिड। यहां पर बता देना चाहता हूं, एक होता है मर्क्यूरस, एक होता है मर्क्यूरिक। जब भी वर्ड आता है मर्क्यूरस, उस समय Hg का ऑक्सीडेशन +1 है, और जब मर्क्यूरिक है Hg ऑक्सीडेशन क्या है, +2 है। तो मर्क्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3CO twice H। क्योंकि एसिड पे -1 है, तो यानी कि -1 वाले 2 लिए, तभी वो न्यूट्रलाइज करेंगे Hg+2 को। तो CH3CO twice Hg, दिस इज द फार्मूला ऑफ, किसका है फार्मूला, मर्क्यूरिक एसिटेट का। आप जरा देखिएगा, हम रिएक्शन कर रहे हैं मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, तो क्या होगा, इसे मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लेता हूँ। CH3CO twice Hg, साथ में हमें वाटर ऐड करना है। अब क्या होगा, वाटर में 2 पार्ट है, 1 इज H पॉजिटिव, सेकंड है OH नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल, और ये जो हमारे पास ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, सो इट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉल्स रूल। और आप जानते हैं मार्कोनी-कॉल्स रूल्स में क्या है, नेगेटिव पार्ट विल अटैच विद दैट कार्बन एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मार्कोनी रूल में। तो यानी कि इन दोनों कार्बन में से नेगेटिव पार्ट यानी कि वाटर में से OH नेगेटिव कहां जाएगा, इस जगह पे। तो देखिएगा अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर में से हम OH नेगेटिव पार्ट यहां भेज देते हैं, CH3 CH डबल की जाएगा सिंगल CH2। अभी हमने H नहीं भेजा। अब क्या होगा, इस कंपाउंड की ब्रेकेज होगी, तुम्हारी चॉइस है, यहां से ब्रेक कर दो चाहे यहां से, कहीं भी ये जहां से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी ये जहां से ब्रेक कर सकते हो। सपोज कीजिए मैं यहां से ब्रेक कर रहा हूं, तो जो H पॉजिटिव पार्ट है वो इस CH3CO नेगेटिव पार्ट इसके साथ जाके जुड़ेगा, तो वो क्या बनाएगा, CH3COH बन जाएगा। अब जो ये बाकी बचा ग्रुप है HgOCOCH3, ये जो पार्ट है जहां से ब्रेक हुआ वही चीज जाके जुड़नी है, तो HgOCOCH3 वो यहां पे जाके जुड़ेगा, HgOCOCH3। So this compound is formed firstly by oxomercuration demercuration action। तो इसमें हुआ क्या है, हमारे पास एक तो ये कंपाउंड बना है, और एक साथ में क्या है, CH3COH। सपोज करो हमें CH3COH नहीं चाहिए, अगले स्टेप के लिए उसे मूव नहीं कराना, तो हम यहां से उसे हटा देंगे, और यहां हम इस एरो के नीचे ले देंगे -CH3COH, यानी कि हमने माइनस कर दिया। ये स्टेप था फर्स्ट स्टेप, ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
ध्यान से देख लीजिएगा, वाटर में 2 पार्ट है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ गया, H पॉजिटिव यहां से बॉन्ड ब्रेकेज हुआ, इस पोर्शन CH3CO नेगेटिव के पास आ जाएगा, H ये CH3COH बाहर निकल जाएगा, और ये बचा हुआ पार्ट HgOCOCH3 ये इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड द ऑक्सोमर्क्यूरेशन। अब बात आती है डीमर्क्यूरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप है डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन मीन जो ये पार्ट है इसे हटाना है। अब हम क्या करेंगे, द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां हम यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, NaBH4, दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो दिस विल प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। अब कैसे होगा, यहां पर ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, देखिएगा, सबसे पहले यहां से ब्रेकअप है, 2 में से 1 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH3। फिर यहां से ब्रेकेट्स, 1 हाइड्रोजन इस पार्ट के पास आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, CH3 COH, और जो ये Hg है ये सेपरेट होके Hg बाहर निकल जाएगा। सो ये आपके सामने क्या था, प्रोपीन, और प्रोपीन से क्या बन चुका है, प्रोपेन टू ऑल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो सेकेंड स्टेप में जो हमने मर्क्यूरिक एसिड का जो पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ था, जो पार्ट यहाँ पे जुड़ा था, हमने उसे बाहर निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। तो डी का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, रिमूवल। तो रिमूव हो गया है वो पार्ट, ठीक है। 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, NaBH4 के प्रेजेंस में, ऑब्लिक OH नेगेटिव भी है, ठीक है, यानी कि अल्कलाइन मीडियम है। Well, so this is called the oxomercuration, demercuration of alkenes. These are the three methods of commercial preparation of alcohols. आप देख सकते हैं, फर्स्ट मेथड फॉर alkenes, प्रोडक्ट मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। सेकेंड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग। और थर्ड मेथड है बाय ऑक्सोमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, उसमें फिर प्रोडक्ट कैसे है, मार्कोनी के अकॉर्डिंग। इट मीन यदि बाई चांस हमें कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, हमें आता है कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल, इट मीन्स हम प्रोडक्ट कैसे चाह रहे हैं, मार्कोनी के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उसकी एस्टिक हाइड्रेशन कर दें, नहीं तो ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दें। और हमें मान लो कन्वर्जन आता है कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, तो वहां हमें एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग करना है, इट मीन्स वहां हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज करेंगे। सो नेक्स्ट मेथड कॉमर्शियल प्रिपरेशन का ही नेक्स्ट मेथड है, जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ के अंदर देखते भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय fermentation of carbohydrates. Carbohydrates की fermentation. We know the formula of sucrose और cane sugar, उसका फार्मूला क्या है, C12H22O11. This is the formula of sucrose. It is also called the cane sugar. फर्स्टली हमने यहाँ H2 ऐड किया, the reaction will take place in the presence of an enzyme invertase. So होगा क्या, सुक्रोस और केन शुगर विल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सो ये हो रही है हाइड्रोलिसिस, इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6 एस्टर OCH, one is glucose, second is fructose। ये फर्स्ट स्टेप आपने 4th चैप्टर में पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स में भी, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है, दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो सबसे पहले तो यही स्टेप होगा कि यानी कि हमारे पास सुक्रोज है, केन शुगर वगैरह है, उससे हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, दिस ग्लूकोज विल डिसोसिएट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिसोसिएट होगा, एंड विल फॉर्म C2H5OH इथेनॉल, साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, तो ये बनेगा 2 molecule of C2H5OH plus 2 molecule of CO2। यू कैन चेक C6 एस्टर OCH डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है हमारे पास,
इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन, जिसे हम हिंदी में किण्वन भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको मेथड, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बताए थे, और आज के वीडियो में आपको कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बताया है। होप आप सभी को समझ आ गए होंगे।